हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने और एचएसएससी चेयरमैन साहब ने अभी हाल ही में 24,000 भर्तियों का रिजल्ट दिया है। यानी कि 24,000 घरों में ये दिवाली दुनिया की सबसे बेस्ट दिवाली बन जाएगी या बन गई है। और इसके लिए हरियाणा की जनता और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, टीचर है, यूट्यूबर है, या जो सेलेक्ट हुए बच्चे, वो सभी धन्यवाद करते हैं कि भाई, क्योंकि ये भर्ती लगभग फंसी हुई थी और राह में रुखाड़ा था इस भर्ती का, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने, एचएसएससी ने कुछ भी करके इस भर्ती को पार लगा दिया। ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए हम बधाई भी देते हैं। लेकिन 1,300 परिवार आज भी परेशान है और एचएसएससी से, हरियाणा सरकार से अपील कर रहे हैं कि ये दिवाली हमारी भी बेस्ट दिवाली बन जाए, कुछ ऐसा करो। तो ये वीडियो स्पेशली एचएसएससी चेयरमैन साहब से, एचएसएससी से और हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करने के लिए इन सैकड़ों परिवारों की तरफ से हैं, जो चाहते हैं कि यदि एचएसएससी, हरियाणा सरकार इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो शायद हमारी दिवाली भी बेस्ट दिवाली बन जाएगी। मामला क्या है, पूरी डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है। यदि आप ऐसे ही स्किप करके देखोगे या नहीं देखोगे, फिर मामला समझ में नहीं आएगा। और कल को जब आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई, फिर आप बोलोगे ताऊ जी की वीडियो बना दो, ये बना दो, वो बना दो। लेकिन अभी एक बार देख लो, हो सकता है आपसे चीजें रिलेट करते हो, आप भी समझ पाओगे कि भाई कहाँ पर किसकी गलती है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। और 1,300 घरों में ये दिवाली बहुत अच्छी दिवाली बनाई जा सकती है। एक भर्ती निकली थी दोस्तों 2016 के अंदर, बिजली बोर्ड की ये भर्ती थी। बिजली बोर्ड में ये भर्ती निकली थी, एलडीसी की वैकेंसी थी, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी थी। तो आपको पता होगा बिजली बोर्ड में यूएचबीवीएन होता है दोस्तों, और डीएचबीवीएन होता है, एक आध और भी होता होगा, वो आप देख लीजिएगा। मामला इन दो से रिलेटेड है। तो एलडीसी की भर्ती यूएचबीवीएन में भी निकली थी, डीएचबीवीएन में भी निकली थी। और टोटल वैकेंसी दोस्तों 964 वैकेंसी यहाँ पे बताई गई थी कि 964 वैकेंसी है एलडीसी की। यहाँ पर योग्यता बताई गई थी कि भाई यो योग्यता होनी चाहिए तो हम आपको नौकरी दे देंगे, यदि आप मेरिट में आ जाते हो, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद में इस भर्ती पर कोर्ट केस हुआ। कोर्ट केस से इस भर्ती का रिजल्ट रिवाइज हो गया। तो जो 2016 में भर्ती निकली थी उसका रिजल्ट रिवाइज हो गया विभिन्न कारणों से। ठीक है, रिजल्ट रिवाइज होगा तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नए सिलेक्शन जोन में आ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिलेक्शन जोन से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था और यहां पर 47 बच्चे आज भी ऐसे बचे हुए हैं जिनका समाधान नहीं हुआ। रिजल्ट रिवाइज के बाद 47 बच्चे ऐसे बचे हैं जिनका आज तक समाधान नहीं हुआ। अभी मई 2024 में, मई 2024 में ये फाइनल स्टेटमेंट आई थी उस कोर्ट केस की कि भाई इन 47 बच्चों को ज्वाइनिंग दे दो 4 महीने के अंदर अंदर। और ये ज्वाइनिंग कब, कौन सी भर्ती में से देनी थी? जो 964 वैकेंसी निकली थी 2016 में, इसी के अंदर पोस्ट वैकेंट है, उनके आधार पर इन 47 बच्चों का भी एडजस्टमेंट है, कर दिया जाए। ठीक है, 4 महीनों के अंदर ज्वाइनिंग देनी थी। और इसी के दौरान दोस्तों आपको पता होगा सीईटी में भी दोबारा से भर्तियां आ गई जो एलडीसी वगैरह की थी और भी विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंटों में थी। सीईटी में आई 40 प्रकार की कैटेगरी ग्रुप नंबर 6 में, 40 प्रकार की कैटेगरी ग्रुप नंबर 6 के अंदर। ग्रुप 6 आपको पता होगा कॉमर्स वाला ग्रुप है, अकाउंट वाला ग्रुप है। तो इनके बेस पर, इनकी योग्यता के बेस पे ग्रुप नंबर 6 में 40 प्रकार की वैकेंसी आ गई। इन 40 प्रकार की वैकेंसी में ही क्या था दोस्तों, जो आपकी एलडीसी की भर्ती उस टाइम पे निकली थी बिजली बोर्ड की, वो कैटेगरी भी एक थी। ठीक है, एक कैटेगरी वो भी थी। लेकिन इस भर्ती पर कोर्ट केस था
उसकी वजह से इस एक कैटेगरी को बीच में ही वापस ले लिया गया था और इसके फॉर्म नहीं भरवाए गए थे। आप सीईटी ग्रुप 6 की जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें ये साफ साफ लिखा है, एक कैटेगरी थी 66 नंबर, उस कैटेगरी के फॉर्म नहीं भरे गए। बोला गया भाई इस कैटेगरी पे कोर्ट केस है कि उसकी वजह से इस कैंप फॉर्म नहीं भरवा रहे। ठीक है, फॉर्म नहीं भरवाए। यानी कि जो मई 2024 में फैसला आया था 47 बच्चों को ज्वाइनिंग देने का, और जो एलडीसी की भर्ती सीईटी में थी वो एचएसएससी ने वापस ले ली, विदड्रा कर दी या रोक दी एक बार उस कोर्ट केस की वजह से। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ, जो इस सीईटी की ग्रुप 6 की वैकेंसी थी लगभग 1296 वैकेंसी, ये इस 47 बच्चों वाला जो मामला था, कोर्ट केस था, इससे बिल्कुल अलग हो गई। इससे तो बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि जो एलडीसी की वैकेंसी थी, एक कैटेगरी थी, उसको सरकार ने या एचएसएससी ने वापस ले लिया या रोक दिया, उसके फॉर्म नहीं भरवाए। बाकी 40 प्रकार की कैटेगरी के फॉर्म है वो भरवाए गई। ठीक है, तो यहां पर आगे निष्कर्ष ये निकला कि भाई ये भर्ती तो बच्चों ने 47 बच्चों ने ऐसा सोचा कि सरकार तो एक कॉमर्स वाली भर्ती कर रही है, हमारा समाधान कर ही नहीं रही है। 4 महीने के बाद भी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो इन्होंने दोबारा से कोर्ट केस किया और बोला कि हरियाणा सरकार तो भर्ती कर रही है, नए बच्चों को इनरोल कर रही है, नए बच्चों को भर्ती कर रही है, हमारा पुराना जो 47 बच्चे हमें, हमारा तो नाम ही नहीं आएगा क्योंकि पोस्ट वैकेंट रहेगी नहीं। इन्होंने तो पोस्ट दोबारा से निकाल के प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो वहां पर वकील ने, जो हरियाणा सरकार की तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा कि भाई दिक्कत मत लो, हम इस जो भर्ती है जो ग्रुप 6 वाली, इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट नहीं कर निकालेंगे, फाइनल रिजल्ट तक लाके छोड़ देंगे, रिजल्ट बाद में अनाउंस करेंगे जब इस कोर्ट केस का फैसला आ जाएगा। तो आप 47 लोग चिंता ना करो। ये बात जो ग्रुप नंबर 6 के बच्चे हैं वो बार बार बता रहे हैं, वो इस इश्यू को मेरे सामने लेके आए हैं और वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पर एक चीज निकल के आती है कि ग्रुप 6 के अंदर जो 40 प्रकार की कैटेगरी थी, उसके अंदर एक कैटेगरी ऐसी थी जो कोर्ट केस पर डिपेंड करती थी, एचएसएससी ने उसके फॉर्म भरवाए नहीं। यानी कि वो तो अब इन 40 कैटेगरियों में ग्रुप नंबर 6 के अंदर शामिल ही नहीं है, जिसपे कोर्ट केस था। कोर्ट केस की वजह से उन्होंने वो रोक ही दिया मामला कि भाई हम फॉर्म ही नहीं भरवाते। तो अब हरियाणा सरकार की तरफ से या जो सामने वाली पार्टी थी, तो पूरे ग्रुप 6 का रिजल्ट रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता था। अब वो चाहे हरियाणा सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट दी गई हो या सामने विपक्ष की पार्टी ने कहा हो कि भाई आप ग्रुप 6 का रिजल्ट रोको, जब तक पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं करोगे, 47 बच्चों कंप्लीट नहीं करोगे, आप नई भर्ती नहीं कर सकते, किसी ने भी कहा हो। लेकिन वहां पर शायद ये जवाब दिया जा सकता था कि ग्रुप नंबर 6 की जितनी भी कैटेगरी के फॉर्म भरवा रहे हैं ना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, एक कैटेगरी नहीं है। जैसे वो एलडीसी की 964 पद थे, वो एक कैटेगरी थी, लेकिन यहाँ पे तो 40 प्रकार की कैटेगरी है, 40 प्रकार के डिपार्टमेंटों में भर्ती हो रही है ग्रुप नंबर 6 के अंदर। तो यहाँ पर पूरे के पूरे ग्रुप 6 को रोकना कहीं ना कहीं गलत नजर आ रहा है। और इसीलिए यहाँ पर 1300 बच्चे है ना, वो परेशान बैठे। हालांकि उनके यारे प्यारे जो दोस्त थे वो लग गए, अब योग्यता होते हुए बच्चों को पूरा यकीन है कि उनका सिलेक्शन होने वाला है, वो बच्चे भी घर पे बैठे हैं और अब कोई अता कोई पता नहीं है कि भाई हमारा क्या होगा। क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो भर्तियां क्या पता 1 साल 2 साल 6 महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन, मतलब कोई भी टाइम लिमिट होती नहीं है। टीजीटी की भर्ती देखो आप, टीजीटी पे छोटे से केस थे, उसकी वजह से 1.5 साल बाद भर्ती कंप्लीट हुई है। तो अब बच्चों को डर लग रहा है कि भाई हालांकि कोई लेना देना ही नहीं है इस भर्ती का, फिर भी हमारी भर्ती किसी एक कोर्ट केस के नाम पे रुकी हुई है। तो यहाँ पर जो 1300 बच्चे हैं, 1300 बच्चे नहीं बल्कि पेपर देने वाले तो बच्चे ज्यादा होंगे, ये सभी बच्चे सरकार से, हरियाणा सरकार से, नायब सरकार से रिक्वेस्ट करें कि इस मामले को एक बार कंसीडर किया जाए और जहां जितनी संभव जरूरत हो वो एक्शन लिया जाए और इस भर्ती को भी सिरे चढ़ाया जाए, ग्रुप नंबर 6 का रिजल्ट भी निकाला जाए। एचएसएससी के चेयरमैन साहब यहाँ पर जैसे ये पूरी की पूरी भर्ती फंसी हुई थी और बहुत डर लग रहा था युवाओं को कि ये भर्ती सिरे नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन एचएसएससी के चेयरमैन साहब एक एडवोकेट है खुद, तो सभी कानूनी प्रक्रिया को जानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये कमाल कर दिया कि भर्ती सिरे चढ़ा दी। अब ये बच्चे
आस लगाए बैठे हैं एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह से भी और हरियाणा सरकार से भी, जिन्होंने 24,000 भर्तियां दी, 1300 परिवारों के अंदर भी खुशियां लाने का काम करे। ये जो दीपावली है ये बहुत अच्छे ढंग से मना पाए। तो अभी 25 अक्टूबर को सुनवाई है दोस्तों, इसी 25 तारीख को सुनवाई है, जिसमें इन बच्चों ने दोबारा से अपील डाल रखी है कि भाई मारा तो कि मैं एडजस्टमेंट कर दो, तब जाके भर्ती पूरी कर दियो। तो वहां पर हरियाणा सरकार अपनी प्रॉपर ढंग से पैरवी करे। यदि 47 बच्चों के आज भी वहां पे पोस्ट वैकेंट पड़ी है तो इनको एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइनिंग देके तो वहां पे कोर्ट में अपनी बता दे कि हमने 47 बच्चों को ज्वाइन कर दिया और रिजल्ट निकाल दिया। या फिर दूसरा पहलू है कि इस भर्ती से इन बच्चों को कोई लेना देना नहीं है, वो कैटेगरी इसके अंदर नहीं है, तो इस तरीके से भी भर्ती को बाहर निकाला जा सकता है कोर्ट से। अब बच्चे शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बच्चे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वही काम कर रहे हैं। अब आपको लिखित में एप्लीकेशन देनी है एचएसएससी में तो लिखित में एप्लीकेशन दे के आओ, कोई ईमेल करना है एचएसएससी के पास ईमेल कर लो। बाकी मामला जब आप चेयरमैन साहब को समझाओगे और उनको ये बता दो कि भाई हमारी भर्तियां कोई लेना देना नहीं है, आप तो खुद वकील हो तो आप ये चीज अच्छे समझ सकते हो, तो वो आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं और आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। बाकी डिपेंड है हरियाणा सरकार पर। हरियाणा सरकार से भी अपील है कि वह मामले को समझे, मामले को कंसिडर करे और इस मामले को जितना जल्दी हो सके इन 1300 बच्चों को नौकरी देने का काम करे। आपने 24,000 नौकरियां दी है तो 1300 बच्चों की नौकरियों की भी उम्मीद आपसे ही बच्चे लगाए बैठे हैं। ये अपील है इन बच्चों की तरफ से जो बच्चे मेरे पास बार बार मैसेज भेज रहे थे। और सोमवार को यदि आप जाना चाहो तो इकट्ठे होकर अपने एप्लीकेशन दे आओ, ताकि चेयरमैन साहब के माइंड में चीज कंसिडर हो जाए कि भाई बच्चे परेशान है और इनका समाधान किया जा सकता है। थोड़ा सा लीगल वे अपनाना पड़ेगा प्रॉपर ढंग से और इन बच्चों को भी नौकरी मिल जाएगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि 24,000 बच्चे तो खुश हो गए लेकिन 1300 बच्चे आज भी अपने घर पे रो रहे हैं। चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है इन बच्चों की प्रॉब्लम समझे और इन प्रॉब्लम को दूर करे। धन्यवाद।